जब हम यह बोलकर यीशु का प्रचार करते हैं कि यीशु अब कब्र पर नहीं है, बल्कि वो तो जिंदा हो गया है और वह फिर से आएगा और न्याय करेगा, विश्वास करो, तो लोग हमें झिड़क देते हैं, कहते हैं बकवास की बातें मत करो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और हमारा मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं कि हम दोबारा से यीशु का प्रचार ना कर सकें। लेकिन जो ऐसा करते हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सच्चाई को स्वीकार करने में आपको दिक्कत क्यों है? क्या आपने कभी इतिहास नहीं पढ़ा? इतिहास में ये बातें लिखित तौर पर मौजूद हैं। मैं बताता हूँ इतिहास में यीशु के जी उठने के विषय में क्या लिखा है। जिन्होंने यीशु मसीह को देखा और आमने सामने मुलाकात किया, उनके साथ खाया पिया, उन्होंने यीशु का प्रचार किया और कहा कि यीशु जिंदा है, और यीशु के जी उठने का प्रचार जोरों शोरों से किया गया। कई बार प्रचार करने वालों को अदालतों में घसीटा गया, लेकिन उनका गुनाह सिद्ध ना कर सके, क्योंकि ये जो करते थे इसका किसी के पास तोड़ नहीं होता था। अर्थात ये बातें जो ये प्रचार करते थे कोई झुठला नहीं सकता था, इसलिए सबके मुंह बंद हो जाते थे। फिर लोग उनको पकड़ना और मारना चाहते थे, इसलिए कि वो यीशु का प्रचार करना बंद कर दें। जब इसमें वो कामयाब ना हो सके तो उनको पकड़ कर उनकी हत्या करना शुरू कर दिया। इतिहास में जितने भी यीशु के प्रचारकों की मौत हुई, उनकी ज़्यादातर हत्या ही हुई है। बहुत कम है जो अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर अपनी मौत पर मरा हो। कानूनन तो किसी को भी सज़ा नहीं मिला, वो इसलिए क्योंकि अदालत में उनका गुनाह सिद्ध ना हो सका, बल्कि इसके बजाय उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता था। अब उनके बारे में भी जान लो जिन्होंने यीशु मसीह को जिंदा देखा, उनके साथ में उठा बैठा, उनके साथ में वक्त बिताया, उनके साथ में खाया और पिया, समय बिताया और 40 दिनों तक मिलते रहे। मरियम मगदलीनी को यूहन्ना अध्याय 20 वचन 15 से 18, अन्य स्त्रियों को मत्ती अध्याय 28 वचन 9 से 10, शमौन को लूका अध्याय 24 वचन 34, इम्माउस जाने वाले चेलों को मरकुस अध्याय 16 वचन 12 और 13, लूका अध्याय 24 वचन 13 से 35, 10 चेलों को यूहन्ना अध्याय 20 वचन 24, 11 चेलों को मरकुस अध्याय 16 वचन 14, गलील की झील के किनारे चेलों को यूहन्ना 21 अध्याय वचन 1 से 23, 500 लोगों को पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 6 वचन, यीशु मसीह के भाई याकूब को पहला कुरिन्थियों 15 का 7 वचन, 11 चेलों को गलील के पर्वत पर मत्ती 28 उसका 16 से 20, स्वर्गारोहण के पूर्व कई लोगों को लूका अध्याय 24 वचन 44 से 46, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 3 से 9 वचन तक, स्वर्गारोहण के बाद स्तफनुस को प्रेरितों के काम उसका 7 अध्याय 55 से 56, साउल को दमिश्क के फाटक के पास, प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 3 से 6 वचन तक, अरब में पौलुस को गलातियों उसका 1 अध्याय 12 से 17 वचन तक, मंदिर में पौलुस को प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय उसके 17 से 23 वचन तक, कारागार में पौलुस को प्रेरितों के काम उसके 23 का 11 वचन, यूहन्ना को पतमुस टापू में प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 12 से 20 वचन थे। तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा, उनके साथ खाया पिया, उठा बैठा, और यही लोग हैं पृथ्वी के छोर तक यीशु मसीह के जिंदा होने के गवाह ठहरे, और इनकी बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता था। इस घटना के बारे में या यीशु मसीह को जिंदा होने के बारे में जो दावा किए जा रहे थे, इसको कोई झुठला नहीं पा रहा था, गलत साबित नहीं कर पा रहा है। अंत में आप सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि अब तो विश्वास करो, क्योंकि वो सच में जिंदा है, जीवित, न्याय भी करेगा, वो आने वाला है। जो उसके हैं उनको लेकर भी जाएगा जहाँ वो रहता है।